सन 2 हिजरी, कितना जी, सन 2 हिजरी को अजान स्टार्ट होती है। अच्छा यार, कितने कितने खुश नसीब लोग हैं दुनिया में। हर शख्स का नसीब होता है बिलाल तेरे नसीब पे सदके जाऊं, और वैसे नहीं सदके जाऊं। ये मैंने ये बात सुनाने के बाद मैंने आपको उस हस्ती का जिक्र बताना है कि जिसके नसीब पर जमीन व आसमान फख्र करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी हसरत भरी बात हजरत बिलाल के बारे में की कि आपका सुन के ईमान ताज़ा हो जाएगा। सन 2 हिजरी को अजान इस तरह आती है। सहाबी रसूल हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में यूं तशरीफ फरमा है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के बारे में मुरीदान से मशवरा फरमाते हैं कि भाई जमात के लिए कैसे बुलाया जाए। मुख्तलिफ किस्म के मशवरे होते हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम लंबा सा झंडा तैयार करते हैं, जैसे ही नमाज का वक्त होगा ना तो वो झंडा हम ऊपर लहरा दिया करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा, लोग आ जाया करेंगे। मेरे आका ने इसको नापसंद फरमाया। एक और सहाबी ने मशवरा दिया, उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ऐसा करें हम बिगल बजाते हैं। समझ आ रही? वो बिगल बजाएंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं। एक और ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ऐसा करते हैं कि हम छड़ी पर छड़ी मारेंगे। ऐसा कर लेते हैं, यानी जमात से पहले लोगों को बुलाने के लिए छड़ी पर छड़ी मारेंगे, वो आवाज़ आएगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यहूदियों और ईसाइयों की निशानियां हैं, मोहम्मदियों को ये निशानियां अच्छी नहीं लगती। फरमाया ये यहूदियों और ईसाइयों की निशानियां हैं, बिगल बजाएं, झंडे ऊपर करें और छड़ी पे छड़ी मारें। फरमाया ये तो यहूदियों और ईसाइयों की निशानियां हैं। अच्छा, अभी फैसला कोई नहीं हुआ। सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कहते हैं कि बाकी सहाबी जो थे वो उठ के चले गए और मैं वहीं बैठा रहा। मेरे दिल में बड़ा कल्क, मेरे दिल में ख्याल आए कि यार ये तो बड़ी माड़ी गल है। इन्ने बंदियां ने मशवरा दिता है तो नमाज वास्ते हले तक सानू कोई पॉइंट नहीं लभा कि असीं लोकां नूं नमाज वास्ते किवें बुलाना, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये कल्क था, तो कल्क होते 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 मैं सो गया। फरमाते हैं कि मैं सोया और मैं ऐसा सोया कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जाग रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान ऐसा होता है, इंसान के साथ बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो सो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे महसूस होता है कि यार ये इतना अच्छा ख्वाब है, मैं तो जाग रहा था, मुझे लगता है, यानी लगता है कि मैं जाग रहा था। बेदारी के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने यही बात की। हज़रत अब्दुल्ला ने शोर मचा दिया, बंदे इकट्ठे किए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी कि या रसूल अल्लाह, ए मदीने के ताजवर, मैंने यूं यूं ख्वाब देखा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो या रसूल अल्लाह, ये ख्वाब मैंने देखा है, लेकिन सच ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जाग रहा था। इतना अच्छा और इतना आलीशान ख्वाब। अब जरा सुनिएगा। मेरे आका ने फरमाया क्या ख्वाब देखा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाब ये देख रहा हूँ कि एक शख्स खड़ा है, तो उसने 2 सब्ज रंग की चादरें पहनी हुई हैं और वो ये कह रहा है कि देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम ये तलाश कर रहे हैं कि जमात के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए। तो कहता है ऐसे बुलाया जाए। ऐसे कहने के बाद उसने कहना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी अजान पढ़ दी। अच्छा, अब ये सारे कलिमात दोहराए हजरत अब्दुल्ला ने सरकार दो आलम की बारगाह में। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब ये समाअत फरमाया तो मेरे आका मुस्कुराए। फरमाया तूने अच्छा ख्वाब देखा है, लगता है हमें इस पे अमल करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया बिलाल, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हुक्म हो। फरमाया कि तुम्हारी आवाज चूंकि ऊंची है, तुम बुलंद आवाज के मालिक हो। तो हजरत अब्दुल्ला को मेरे आका ने फरमाया कि तुम इसके पीछे खड़े हो जाओ और बिलाल को आगे खड़ा कर दो। और बिलाल को फरमाया कि तुम्हें जो अब्दुल्ला कहे ना तो तुम बुलंद आवाज से वो कहते जाओ। अब लफ्जों पे गौर कीजिएगा। हजरत बिलाल ने अजान शुरू की, हजरत अब्दुल्ला बताएं और हजरत बिलाल उसको दोहराएं। मदीना तैयबा में ये पहली अजान थी। अल्लाहु अकबर। पहले कलिमे जब बुलंद हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी अजान जब मुकम्मल हुई तो बाज़ किताबों में आता है कि हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू की और अजान के दौरान ही हजरत उमर फारूक सोए उठे और भागे हुए मस्जिद की तरफ आए।
जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जितने कलमे बिलाल ने दोहराए हैं मैं भी अभी अभी ख्वाब में सुन के आ रहा हूँ। अब सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया उमर मुबारक हो, ये भी इसकी ताईद और तस्दीक अल्लाह ने कर दी। अब लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, हजरत बिलाल हबशी यूं मुअज्जिन अव्वल, इस्लाम के पहले मुअज्जिन ठहरे। यहाँ सुनने की बात है, हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं तो हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहहुल करीम, आप हजरत बिलाल की अजान की अजमतों को देखते थे। एक बार हजरत मौला अली सरकार यूं तशरीफ फरमा है तो बड़ा अफसोस कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अली आपने तो कभी अफसोस नहीं किया, आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? फरमाया मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि मुझे वो दिन याद है कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को अजान का हुक्म फरमाया था, तो मेरे दिल में ख्याल ये आता है, काश ये ड्यूटी मैं अपने बच्चों को नबी पाक से ले देता। अल्लाह हू अकबर।